हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट हम करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो टाइप ऑफ फोर्सेस में एक कॉन्टैक्ट फोर्स थी और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी। कॉन्टैक्ट फोर्स में लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कौन कौन सी तीन थी हमारे पास। मस्कुलर फोर्स थी, और कौन सी थी हमारे पास, मैकेनिकल फोर्स थी, और एक फ्रिक्शनल फोर्स थी। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तब भी फोर्स लग रही है, वो क्या है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि बॉल है, आपने ऊपर जो है ऊपर फेंक दी है और वो जब खुद से नीचे आ रही है तो बिना किसी कॉन्टैक्ट के आ रही है ना, तो यानी कि अर्थ उसे खींच रही है अपनी तरफ, तो वो एक फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, क्लियर है। तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होगी, समझने के लिए बात है कि क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें भी तीन टाइप है हमारे, एक है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट लिया आपने, या बार मैग्नेट मान लो, बार की तरह होती है ये, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में होती है तो बार मैग्नेट भी बोल देते हैं। और यहाँ पर मान लो आपने ये आयरन की क्लिप्स रख दी, या कोई आयरन की नेल्स, या कुछ भी आयरन के टुकड़े रख दिए, ठीक है। तो आप देखना जो ये जब हम ये मतलब कि हमारे पास जो आयरन के पीसीज हैं या आयरन के क्लिप्स मान लो, ठीक है, इसके पास जब हम मैग्नेट को लेकर आए, जब हम क्या लेकर आए, मैग्नेट को लेकर आए, और ये क्या है हमारे आयरन पीसीज हैं, तो हमने क्या देखा, ये क्या हुए अपने पोजीशन चेंज की इन्होंने, ये क्या हुए थोड़े से अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। और बहुत पास ले आओगे इसके तो ऑब्वियस बात है ये बिल्कुल इसके साथ चिपक ही जाएंगे। तो यानी कि कोई फोर्स लग रही है तभी तो ये चिपके हैं। तो ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। यही लिख रखा है, व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द आयरन क्लिप्स मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स द मैग्नेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तभी उसके पास आए हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखो आपको पता नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन एक नॉर्मल सी कहानी आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप एक कॉम्ब लो प्लास्टिक की, उसे अपने ड्राई हेयर्स पे ऐसे, मतलब अपने हेयर्स को सही करो, एक तरह से कह लो, कॉम्ब अपने हेयर ड्राई हेयर्स पे आपने करी है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब को किया तो वो चार्ज हो गई, और आपने थोड़े से बिट्स ऑफ पेपर जो हैं रखे हुए हैं यहाँ, बहुत स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, ठीक है। आप कर सकते हो घर पे भी, और ड्राई हेयर पे आपने जो है कॉम्ब लगाई, ठीक है, और बिल्कुल इसके पास फिर आप लेकर आ गए, ठीक है, कॉम्ब को इसके पास लेकर आए, तो ये जो होंगे पीसीज क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, कॉम्ब क्या थी हमारी, चार्ज्ड, क्योंकि ड्राई हेयर पे आपने इसको लगाया तो ऑब्वियसली ये चार्ज हो गई, ठीक है ना, पूरा एकदम अच्छे से जैसे कंघी करते हो आप वैसे करनी है ड्राई हेयर पे, तो ये चार्ज हो जाएगी। और ये पीसीज क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। तो ये इसने इनको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, तो फोर्स लगी, कौन सी फोर्स लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो जहाँ पर भी फोर्स लगती है चार्ज बॉडी में, मतलब चार्ज जो बॉडी होगी वो अनचार्ज बॉडी में भी फोर्स लगा सकती है और किसी चार्ज बॉडी में भी फोर्स लगा सकती है। मतलब मान लो कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और दूसरी भी क्या है, चार्ज है, तो इनमें भी फोर्स लग सकती है, और चार्ज और अनचार्ज है इनमें भी फोर्स लग सकती है। तो ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब देखो जैसे हमने कहा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसे यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिनमें क्या होगी, रिपल्शन हो जाएगी। मान लो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और दूसरी अनचार्ज है या चार्ज है, इसमें क्या हो जाए, रिपल्शन हो जाए। रिपल्शन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर तो क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई, तो रिपल्शन भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हमारे पास अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। आगे क्लासेस में आप फर्दर इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए इतनी बात समझो। और मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या है, हमारे पास अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। जैसे ये तो अट्रैक्ट कर लिए इसने पीसीज ऑफ पेपर, है ना, ये अट्रैक्ट कर लिए, आप मैग्नेट को इसके पास लेके आए, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गई अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकती है, अगर दो मैग्नेट्स आप लो, ठीक है, तो आप देखना उनको आपने इस तरीके, तो अट्रैक्ट हो गया, और इसको आप पलट दोगे अगर, ठीक है, और फिर आप देखोगे ये रिपेल भी कर रही हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, ठीक है। सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होती है, अभी पढ़ेंगे इसको। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर कर लो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज हो या फिर अनचार्ज बॉडी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, चार्ज कॉम्ब अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। जब व्हेन यू रब अ प्लास्टिक कॉम्ब सेवरल टाइम्स, ठीक है, रबिंग करी आपने अपने प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर्स पे, इन ड्राई हेयर्स, एंड ब्रिंग इट नियर अ हीप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। हीप मतलब क्या, ढेर, स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर पर। देन क्या हुआ, दे आर अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब। तो जो पीसीज हैं पेपर वाले, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कॉम्ब की तरफ, ठीक है। तो ये थी कॉम्ब, और ये क्या था हमारे पास, पीसीज ऑफ पेपर। क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑन रबिंग द कॉम्ब गेट चार्ज, जब आपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब को किया था तो वो चार्ज हो गई थी,
तो उसने अट्रैक्ट कर लिया किनको, पीसीज ऑफ पेपर को। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ना एक चीज़ समझो, हम ये समझ लेते हैं कि अर्थ पे जो भी चीज़ गिर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सही है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। जो जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ग्रेविटी की तरफ है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर जगह लग रही है यूनिवर्स में। मान लीजिए मून में और अर्थ में लग रही है, ठीक है। जैसे मान लो सन में और मार्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब मैं बोलता हूँ तो ये क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह है, ये हर ऑब्जेक्ट में लग रही है। जैसे ये पेन है और ये क्या है हमारे पास, रजिस्टर है, इसमें भी लग रही है। वो अलग बात है दिख नहीं रही है, वो आगे आप डिटेल में पढ़ोगे अगली क्लासेस में, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो यहाँ इनके तो मासेस कम है, तो ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल फोर्स है यहाँ पर, क्योंकि मासेस इनके बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप देखो, जब हम बात करें अर्थ की, अर्थ का तो मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन अर्थ पे क्योंकि अर्थ पुल कर रही है ना, अर्थ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है सब कुछ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि हर जगह किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स में लग रही है। लेकिन जब हम ग्रेविटी बोल देते हैं तो अर्थ और बिटवीन द अदर ऑब्जेक्ट्स की बात होती है सिर्फ, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में लगती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में लगती है, ठीक है। अब जो मेन बात है वो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट यानी कि अर्थ लगा रही है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी बोलते हैं। यही मैंने बोला आपको, ठीक है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम पर्टिकुलर ग्रेविटी बोल देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी, तब आप समझ जाना कि अर्थ है ही एक ऑब्जेक्ट, बाकी दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थ तो है ही, क्योंकि अर्थ ही उसको खींच रही है, अर्थ लगा रही है फोर्स, ठीक है। तो वो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, बॉल फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी, ऑब्वियस बात है बॉल नीचे अपने आप गिरती है, फॉल्स ड्यू टू द क्या, ग्रेविटी। अब देखो इन दोनों या तीनों केसेस में, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ये ग्रेविटेशन, इनमें कहीं भी कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा किसी चीज़ का, बिना किसी कॉन्टैक्ट के यहाँ पर क्या लग रही है, फोर्सेस लग रही हैं। तो ये सारी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। क्लियर है, ग्रेविटेशन समझ में आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में आप कह दो, जैसे मैं कहूँ सन में मार्स में लग रही है, सन में मरकरी में लग रही है, तो वो तो ग्रेविटेशन है। इस पेन में इसमें लग रही है, बुक पे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। लेकिन जब मैं अर्थ की बात करूँ सिंपली कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किन्हीं चीज़ों को, तो उसे हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी। या सुना ही होगा आपने कि ग्रेविटी है अर्थ में, ठीक है। तो वो ग्रेविटी का मतलब ही क्या है कि अर्थ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कर लोगे इसको भी? ओके जी, थैंक यू।